Novelties, yeah, novelty marketing is marketing where uh, the name or the brand is used on novel products. ये आपने नॉर्मली देखा होगा, यूएसबी हो गई, पेन हो गए, मग्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, इनके ऊपर जब कोई ब्रांड या कोई कंपनी अपना नाम लगाती है, लोगो लगाती है, दैट इज कॉल्ड नॉवल्टी या नॉवल्टी मार्केटिंग। इसका आइडिया क्या होता है कि दीज थिंग्स विल बी यूज्ड एंड दीज थिंग्स विल बी पुट इनटू व्यू। अगर आपके पास कोई पेन है या मग है जिसके ऊपर कोई ब्रांड बना हुआ है, आप जब यूज करोगे दूसरे लोग देखेंगे इसको। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड नॉवेल्टी मार्केटिंग। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक गिफ्ट आइटम्स होते हैं और एक प्रेस्टीज आइटम्स होते हैं। गिफ्ट आइटम्स में यूजली दीज प्रोडक्ट्स आर गिवन आउट एज गिफ्ट्स। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इवेंट हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें कोई कंपनी अपने लोगों से अपनी चीज़ें बना के गिफ्ट बैग्स में मग्स दे सकती हैं, पेंसिल्स दे सकती हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स को यूएसबीज दी जाती हैं, बैग्स दिए जाते हैं, स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। अजम्पशन ये होता है कि जब भी ये चीज़ें यूज़ की जाएंगी दूसरे लोगों के नज़र में आएंगी, जिससे ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड मार्केटिंग की जाती है। सेकेंडली होता है प्रेस्टीज नॉवेल्टी। प्रेस्टीज नॉवेल्टी में होता है कि यूजुअली यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की जैकेट्स होती हैं, स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, वो अपनी जैकेट्स पे लोगोस लगाते हैं, मोनोग्राम्स लगाते हैं। तो इट्स अ प्रेस्टीज कि आप उस ग्रुप के, उस यूनिवर्सिटी के मेंबर हो, उस यूनिवर्सिटी के उस स्पोर्ट्स टीम के मेंबर हो, तो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हैविंग अ जैकेट इज समथिंग व्हिच गिव्स यू प्रेस्टीज, इट गिव्स यू स्टीम, ये आपके लिए फखर की बात होती है। तो एक एलिमेंट ये होता है जो सिंपली टू गेट टू दैट प्रोडक्ट आप मेहनत करते हो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्रांड। सो दिस इज नॉवेल्टीज। अब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हमने पहले की थी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, तो वो उसमें सेलिब्रिटी मूवीज में यूज कर रहे थे, टॉक शोज में यूज कर रहे थे, इवेंट्स में यूज कर रहे थे, बट वो ओपनली उस चीज को मार्केट नहीं कर रहे थे। जब हम सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की बात कर रहे होते हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ओपनली उस प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा होता है। इन दैट सेंस वो साफ क्लियर शो हो रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि उस प्रोडक्ट ने या उस ब्रांड ने पैसे दिए हैं और वो पैसे लेके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। लियोनार्डो डिकैप्रियो है नीचे, वो टैग हर के एडवर्टाइजमेंट में आया, सबको पता है कि वो एडवर्ट है, एडवर्ट में उसने वो घड़ी पहनी हुई है, तो ये नीचे कॉर्नर ने नाइकी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स का सेलिब्रिटी हो या टीवी सेलिब्रिटी हो, पैसे लेके किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है या एडवर्टाइजमेंट में शामिल होता है, दैट इज कॉल्ड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। जब भी वो सेलिब्रिटी या कोई एक्सपर्ट अपने डोमेन का अनऑफिशियली ओपन तरीके से नहीं, छुपके से या इनडायरेक्टली कोई चीज प्रोडक्ट यूज कर रहा हो या दिखा रहा हो, दैट टेंड्स टू बी प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब मार्केटिंग में यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बीइंग मार्केटिंग स्टूडेंट्स। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे आगे आके फोकस करोगे मार्केटिंग में, बट मार्केटिंग का जो रूल ऑफ थम है, सेक्स सेल्स। मार्केटिंग में एवरीथिंग हैज टू डू विद वन वे और अनदर सेक्स। अब सेक्स मार्केटिंग का जो एलिमेंट है वो आपके स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है, बट वी आर ओनली टचिंग वन एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिसमें सबलिमिनल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली समथिंग जो कि आपको ओपनली नजर नहीं आ रहा होता, बट इनडायरेक्टली आपको वो असर दे रहा होता है, इट अफेक्ट्स यू इनडायरेक्टली। आपको इन चीज़ों का यूजली पता नहीं चलता। सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है बिलो थ्रेश होल्ड, एक होता है अबव थ्रेश होल्ड। अगर आप टॉप राइट पे देखो तो ये बार्ट सिम्पसन्स है, सिम्पसन्स के कार्टून के अंदर न्यूयॉर्क के नीचे लिखा हुआ है $9 और पीछे ट्विन टावर्स बने हुए। तो दिस बेसिकली शोज 9/11 कि 11 सितंबर में जो अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पे। तो दिस इज वन वर्जन ऑफ सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट जो आपको नजर आ रहा है, मगर गौर से देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ती है तो समझ आता है। इसी तरह नीचे टैंगल्ड का ऐड है। टैंगल्ड में अगर आप गौर से देखो, इस तरीके से उसके ऊपर बाल चढ़े हुए हैं, जिसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से देखो तो यू कैन सी द वर्ड SEX। अब ये तो चलो इन्होंने वैसे ही बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है, बट आपको बड़े गौर से यू नीड टू हैव सम कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, बट दीज थिंग्स अफेक्ट यू, दे अफेक्ट योर माइंड, दे अफेक्ट योर थिंकिंग प्रोसेस।
अब ये मैगजीन्स सामने जो बने हुए हैं, द नेम ऑफ दिस मैगजीन इज SFX. इसमें ई तो है ही नहीं, बट इट इज ह्यूमन नेचर. आपका माइंड पहली टारगेट होता है या फॉरन अप्रोच करते हैं द एलिमेंट ऑफ सेक्स पे, तो SFX आपको लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली SAX. तो these magazines are using a subliminal approach to target the human psyche. So these are some very simple examples of subliminal advertisement. एक्चुअली जब एडवर्टाइजमेंट के कोर्स में आओगे आप, इसका पूरे फिर 2 वीक्स के लेक्चर्स हैं सबने एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और सेक्सुअल अप्रोच क्या होती है. जस्ट टू गिव एन आइडिया, एनीथिंग विच इज नॉट वेरी क्लियर बट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स यू एंड अफेक्ट्स योर माइंड, दैट इज अ फॉर्म ऑफ सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट. और ये कोक, पेप्सी and a lot of companies are doing it extensively. आप लोगों ने क्रिटिकल इंग्लिश या क्रिटिकल थिंकिंग का कोई कोर्स किया? जी सर, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी थी. परफेक्ट. तो उसमें ये पढ़ेंगे रिथोरिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एथोस पैथोस लोगोस, पढ़ा था उसके अंदर? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा मैं. नहीं पढ़ा. अच्छा, हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिकॉज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हैज अ लॉट टू डू विद कम्युनिकेशन. तो communication is based on some rhetorics. Rhetorics means some basis underpinning. So every communication or every message is of 3 types. इसको rhetorics के basis पे divide किया गया है on 3 domains: ethos, pathos and logos. अब आप देखिएगा, मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिसमें एथोस से मैसेज कितना डिफरेंट होगा, पैथोस से मैसेज कितना डिफरेंट होगा और लोगोस से मैसेज कितना डिफरेंट होगा. एथिक्स, एथोस इज बेसिकली ऑल अबाउट एथिकल अपील. आप एथिक्स यूज करोगे टू कम्युनिकेट योर मैसेज. इट मीन्स टू कन्विंस एन ऑडियंस ऑफ द ऑथर्स क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर. एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको अगर बोलूं यार कि आपको पता है आज रात को इंडिया हमला करने वाला है, तो there is a possibility you will not believe me because I am not credible in that terms कि मुझे कैसे पता होगा इंडिया हमला करेगा. I'm not the right source for that information, या my character या my position is not credible to give you that information. On the other hand, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पेपर्स के अंदर या आपको जो फाइनल पेपर है उसके अंदर ये चीज़ें आनी है, प्लीज़ पढ़ लेना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल बिलीव मी, क्योंकि आई एम द राइट पर्सन या आई हैव द क्रेडिबिलिटी टू गिव यू इंफॉर्मेशन या गिव यू एडवाइस अबाउट योर फाइनल पेपर. इसी तरह अगर कोई लेट्स से जनरल बजवा आते हैं न्यूज़ के ऊपर और वो बोलें जी हमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंडिया रात को हमला करेगा, सो you will, yeah, every person will likely believe what he is saying because the credibility of the speaker, yeah, credibility of the author in reference to the information he is giving is actually credible. एक जनरल हमले की इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक आम से टीचर हो सकता है ना दे सके. इसी तरह एक टीचर आपके फाइनल पेपर की बात कर सकेगा, एक जनरल नहीं कर सकेगा. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है या जो करेक्टर कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है इन रेफरेंस टू द काइंड ऑफ मैसेज दैट इज बीइंग गिवन. इसके भी हम नीचे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. अच्छा, इन तीनों में कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लेना. पैथोस इज मोर ऑफ एन इमोशनल अपील. आप पैथोस से साइकोलॉजिकल अपील का भी टर्म यूज कर सकते हो. पैथोस साइकोलॉजिकल या इमोशनल अपील यूज करती है. It basically tries to persuade an audience by appealing to their emotions. अब जैसे पहले हमने बात की यार कि हमने जनरल की बात की, तो जनरल का करेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं कि वो बंदा है, उसकी पोजीशन है, इज ही द राइट पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन या गिव सजेशंस अबाउट दैट आर्ट. बट पैथोस में हम क्रेडिबिलिटी या करेक्टर की बात नहीं करते, हम इमोशंस की बात करते हैं. एंड दिस कम्युनिकेशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर फंडिंग्स और फंड ड्राइव्स. कि कैंसर पेशेंट्स की बात हो रही है कि आपके दिल नहीं है, आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, देखो कितने लोग बेचारे मर रहे हैं, आप उनकी पिक्चर्स यूज करोगे, हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ है, बंदे के बाल नहीं है, तो यू आर नॉट यूजिंग लॉजिक बट यू आर यूजिंग इमोशंस. इमोशंस कुछ जगहों पे यूज होते हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कल हमने एक एड डिस्कस किया था, आई थिंक आधी क्लास तो नहीं आई थी उसमें,
जो बच्चे आए थे उनको याद होगा कि एक मैंने एक पिक्चर शेयर की थी जिसके अंदर एक बच्चा स्मोकिंग क्विट करना चाह रहा होता है, बट ही कैन नॉट क्विट बिकॉज ऑफ हिज फादर। ये 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 एडवर्ड था जिसके अंदर लास्ट वाली आप पिक्चर देखो कि बच्चा बोल रहा है कि आई वुड लव टू क्विट स्मोकिंग बट माई डैड वोंट लेट मी। इसका मतलब ये है कि बच्चा स्मोकिंग नहीं कर रहा, बेसिकली उसका फादर स्मोकिंग कर रहा है, बट सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से बच्चे की हेल्थ डैमेज हो रही है। तो यहाँ पे इवन दो देर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व बट द इमोशनल एलिमेंट इज बीइंग यूज्ड। तो एथॉस में इमोशंस यूज सॉरी पैथॉस में इमोशंस यूज हो रहे होते हैं, एंड ऑल एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इमोशंस, नॉट लॉजिक, नॉट क्रेडिबिलिटी। आप अक्सर वो ज़कात वकात के जो एड्स देखते हैं वो यूजली इमोशनल अपील यूज कर रहे होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन पैथोस। Logos is basically using logic. You need to use logic to convince your audience using some form of logic or reasoning. अब हम इन तीन चीज़ों को अप्लाई करते हैं नीचे एग्जाम्पल के अंदर कि एक बच्चा है, उससे हम चेक करें कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया हुआ। तो पहला उसका आंसर है एथॉस के बेसिस पे। एथॉस मींस करेक्टर की हम क्रेडिबिलिटी यूज कर रहे हैं। ओके, व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, टीचर पूछ रही है, और बच्चा एथॉस मीनिंग क्रेडिबिलिटी को यूज करते हुए आंसर दे रहा है, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेज दैट इट इज बैड फॉर माई मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी वो यूज कर रहे हैं, ही इज यूजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज द क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। यहां पे ही इज यूजिंग दैट। व्हेन वी टॉक अबाउट पैथोस, पैथोस मींस इमोशनल अपील। अब टीचर पूछ रहे हैं कि व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क। अब बच्चा इमोशंस पे खेल रहे हैं, इमोशंस के बेसिस पे कह रहे हैं माय गोल्ड फिश डाइड लास्ट ट्यूसडे एंड आई एम स्टिल इन मोर्निंग। मैं अभी भी रो रहा हूँ, मैं दुख के अंदर हूँ, मेरी गोल्ड फिश मर गई है, और रोने की एक्टिंग कर रहा है। तो एथोस के अंदर ही वाज यूजिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, पैथोस में ही इज यूजिंग इमोशंस दैट माय पेट डाइड, और लोगोस में हम जब लॉजिक की बात करते हैं इसमें कन्विंस यूजिंग लॉजिक और रीजंस। अब टीचर बोल रहे हैं कि व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, बच्चा कह रहे हैं द मोर टाइम आई स्पेंड डूइंग होमवर्क द लेस टाइम आई स्पेंड वाचिंग बर्ड्स, सो आई डिडंट डू इट। तो उसने अब रीजनिंग दी, बेशक वो रीजनिंग सही हो ना हो, बट ही इज यूजिंग लॉजिक टू गिव अ आंसर है। इन तीनों में किसी को कोई कंफ्यूजन तो फील फ्री टू आस्क मी। आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग है, इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग है। द सेम थिंग इन अ डिफरेंट एग्जाम्पल, वही चीज हम दोबारा टच कर रहे हैं एक और एग्जाम्पल के अंदर। अब ये बता रहे हैं कि एक बच्चा अपनी मदर से बात कर रहे हैं कि उसे कॉन्सर्ट पे जाना है, एंड ही इज गिविंग रीजंस। माँ ने पूछा तुम क्यों जाना चाह रहे हो कॉन्सर्ट के अंदर। अब बच्चा यूजिंग एथॉस, मॉम आई नीड टू गो टू दिस स्पेक्टेकुलर कॉन्सेप्ट एंड रीसेंट स्टडीज शोड दैट म्यूजिक इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। तो अब ही इज यूजिंग a proper credible source के recent studies show कर रही हैं, studies are usually assumed to be very credible, कि studies show कर रही हैं कि music is good for your health, so that is the reason I want to go. A mother is saying she is still not convinced, अब ये दूसरे use करेगा, pathos use करें, which means he is using emotions. Mom, I would literally cry and tear myself apart if I don't go, कि मैं रोना शुरू कर दूंगा, तो he is using emotionals. अब अम्मा बोल रही है मैं अभी कंसिडर करूंगी, देखते हैं। अब logos, which means logic and reason. Mom, music helps the growth of blood vessels by 26%. अब he is giving reasons कि मैं जाऊंगा तो मेरे blood vessels की growth के chances बेहतर हैं, तो I will be healthier, it is healthy for me, it will improve my mental cognitive abilities. Fine, you can go. तो these are three domains of communication, और advertisements भी ये यूज करते हैं, हम as humans भी ये यूज करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है, कभी कभी बच्चों ने असाइनमेंट नहीं किया होता या काम नहीं किया होता, तो अब कोई बच्चा बोल रहा होगा मेरी तबीयत सही नहीं थी, कोई बोलता है यार अल्लाह ना करे और किसी के घर में डेथ हुई हो, ना हुई हो, नहीं भी हुई होती ना, एक अंकल या कोई दादी होगी उसको 10 दफा मरवाए, हर असाइनमेंट में कोई दादी को मरवाया होगा उन्होंने, तो दे आर ट्राइंग टू यूज इमोशनल कार्ड। फिर एक बच्चा बोलेगा भाई कि लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकती है, भाई किसी जगह पे वो बिजी था, कोई काम था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता था, ही और शी माइट गिव अ लॉजिकल रीजनिंग फॉर दैट। And the final thing we are discussing for today's class are
न्यू मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट अप्रोचेस। पहले हम ओल्ड मीडिया की बात करते, टीवी था, रेडियो था, न्यूज़पेपर था, तो एडवर्टाइजमेंट वाज वेरी डिफरेंट। वो हमें सामने नजर आ रही होती थी, वी न्यू के बीच में ऐड आ रहा है, फलाना आ रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मीडियम्स, एडवर्टाइजमेंट आर टेकिंग वेरी डिफरेंट अप्रोचेस। क्योंकि हमारा ये एडवर्टाइजमेंट या सोशल एडवर्टाइजमेंट का कोर्स नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। हमारा सिर्फ काम है तो सिंपली टच के और एडिशनल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है। Increasingly, other media are overtaking many of the traditional media, such as television, radio, and newspapers, because of the shift towards usage of internet for news and music. ये हमने बहुत डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस किया था। इवन दो ट्रेडिशनल मीडिया बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कल कम्युनिकेट किया था, बट आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिजिटल मीडियम्स। जब इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट के साथ न्यू एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी, जिनके कुछ एग्जांपल्स ये हैं। पॉपअप, फ्लैश, बैनर, पॉप अंडर, advert gaming and email advertisement, all of which are often unwanted or spam in the case of emails, are now commonplaces. आप ब्राउजिंग कर रहे हो या ईमेल यूज कर रहे हो, बीच में अचानक एक पॉपअप आएगा, ये भाई इस पे क्लिक करो। कभी आप कोई वीडियो या कोई ईमेल क्लोज करने के लिए बटन ला रहे होगे, जहां क्लोज का बटन है वहीं पे कोई पॉपअप आ जाएगा ताकि गलती से आप क्लिक कर लो। एक अंडर एड्स होते हैं जो आपने ब्राउजर खोला, पीछे से खोल के बैकग्राउंड में, जब आप ब्राउजर बंद करोगे सामने आ जाएगा। फ्लैश होता है, अचानक डिफरेंट कलर से फ्लैशिंग करने शुरू हो जाएंगे, बीच में गेम आ जाएगी। तो दीस आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और ये मेजॉरिटी अनवांटेड होते हैं, ये आपको तंग करते हैं। इसीलिए अब एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म और चेंज हो रहा है। अब ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट से ये और तरीके से, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल पहले दे वर वेरी अनोइंग। अब थोड़े तरीके से साइड पे आते हैं, ऊपर आते हैं, थोड़ा सा अनइन्वेजिव तरीके से आ रहे हैं। आज की लेक्चर के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो, वन हम लोग पे क्लास कंक्लूड करेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन?